अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी और आपको बताएं कि कोविड की तीसरी लहर चल रही है। 2020 से मौलिक वायरस ने पाकिस्तान को अपने शिकंजे में ले रखा है और हमने यही देखा है कि जनवरी 2020 में जो है ये वुहान के शहर चाइना में जो है ये आया था और उसके बाद देखते ही देखते पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में ले लिया और पाकिस्तान में ये मौलिक वायरस 26 फरवरी 2020 को इसके 2 केसेस रिपोर्ट हुए और देखते ही देखते इस मौलिक वायरस ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया और पाकिस्तान पहले पहली लहर और फिर दूसरी लहर और अब आजकल तीसरी लहर से गुजर रहा है। भारत के हालात बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे आपको पाकिस्तान के हालात भी बताएं कि लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भर गए हैं। शहर में कोरोना के लिए मुख्तस किए गए 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नायाब हो गए हैं। जिना अस्पताल के 40 और इस तरह के हम देख रहे हैं कि मरीज जो है वो इस टाइम पे बिलबिला रहे हैं। वहीं पे हमारा राब्ता हुआ है डॉक्टर कामरान रांझा से। लाइट अस्पताल फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। जैसे कि जिसको जिना अस्पताल लाहौर का एक बड़ा अस्पताल है, वैसे ही लाइट अस्पताल जो है वो फैसलाबाद का एक बड़ा अस्पताल कहलाया जाता है। डॉक्टर कामरान रांझा से सिचुएशन जानते हैं कि वहां पे कितने पेशेंट जो हैं इस वक्त पे वेंटिलेटर पे हैं और वेंटिलेटर्स की क्या हालात है, ऑक्सीजन लेवल जो है उनका कितना है पेशेंट्स का और किस हद तक हाई ऑक्सीजन वाली वार्ड जो है वो फिलअप हो चुकी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस तरह के इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल में 282 पेशेंट मौजूद हैं जी, जिनमें से 226 ऐसा पेशेंट है जो हाई फ्लो के ऊपर है, 46 ऐसा पेशेंट है जो लो फ्लो के ऊपर है, बाकी कुछ CPAP के ऊपर हैं। 8 पेशेंट इस वक्त कोविड ICU में पड़े हुए हैं जो वेंटिलेटर पे हैं और हमारे पास टोटल वेंटिलेटर 8 ही हैं। इस वक्त कोई और वेंटिलेटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कोविड के पेशेंट्स के लिए। तो हालात तो अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे पेशेंट हमने ना फर्स्ट वेव में इतने ज्यादा देखे हैं ना सेकंड वेव में इतना ज्यादा पेशेंट देखा है यहाँ पे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि लाहौर शहर में तो अवाम बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है, तो आप फैसलाबाद में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? अस्पताल बढ़ते चले जा रहे हैं, हुकूमत जो है इस टाइम पे परेशान है और यही कहा जा रहा है कि मुकम्मल लॉकडाउन भी कर दिया जाएगा, सख्ती के साथ निपटा जाएगा, मगर हुकूमत इस वक्त पे खुद जो है कंफ्यूज हुई हुई है। मगर डॉक्टर्स जितने भी हैं वो परेशान है, कह रहे हैं कि अस्पतालों के हालात आप लोग आके देखें कि भर गए हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर तादाद बढ़ गई तो क्या से क्या हो जाएगा? बिल्कुल इस तरह ही है। यहाँ पे इनिशियली सिर्फ 2 वार्ड खोले गए कोविड के लिए अलाइड अस्पताल में। इस वक्त 9 वार्ड हैं जो सिर्फ कोविड को डील कर रहे हैं। मुख्तलिफ वार्ड खाली करा के 9 वार्ड हैं यहाँ पे जो कोविड को डील कर रहे हैं। इसके बावजूद जो आम आवाम है उसकी तरफ से मतलब एहतियाती तदाबीरों पर एक हद तक अमल किया जा रहा है। आप कह लें कि 30-40% लोग अमल कर रहे हैं जी। लेकिन 60-70% पॉपुलेशन आपकी एहतियाती तदाबीरों के ऊपर अमल नहीं कर रही, सिंपल मास्क तक नहीं पहन रहे। इवन के यहाँ तक कि कोरोना के मरीजों के पास बैठकर खाने खाए जा रहे हैं, गप्पे लगाई जा रही हैं, बगैर मास्क के बैठे हुए हैं लोग। और अक्सर ऐसा भी होता है कि उनको समझाया जाए तो आगे से बाकायदा मतलब है कि वो लोग गुस्सा करते हैं या लड़ाई भी बाज़ दफा करते हैं कि भैया आप लोग हमें क्यों इस तरह कह रहे हैं। तो अवाम का ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। प्लस हमारे आप बाजार देख ले, अभी तक भरे हुए हैं, बगैर मास्क के लोग फिर रहे हैं। जिस तरफ हुकूमत जो भी एहतियात करने की कोशिश करती है उस तरफ से शदीद मतलब है कि रद्द अमल से आता है कि भाई जैसे दुकानें बंद करने का कहा गया टाइमली, तो उस तरफ से भी रद्द अमल आया कि किस तरह से कारोबार जल्दी बंद कर दिए जाए या ऐसी चीजें हैं। तो ये तकरीबन 70-80% एहतियात हमारे हाथ में है। 70-80% अब बच सकते हैं अगर हम मास्क प्रॉपरली पहने, अगर फासला रखें, प्रॉपरली हाथ वगैरह धोते रहें तो काफी ज्यादा मतलब है कि कम हो जाता है इसका जो है आपको कोविड हो इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन आवाम की तरफ से इतना सीरियसली इन चीजों को नहीं लिया जा रहा। जी डॉक्टर कामरान ये बताइएगा कि जो पेशेंट्स इस टाइम पे वेंटिलेटर पे हैं उनकी क्या कंडीशन आप देख रहे हैं? मैडम वो सब के सब देखिए वेंटिलेटर समझ ले कि आखिरी स्टेज है जब पेशेंट निचली चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तब वेंटिलेटर पे है। और उनमें से भी 6 पेशेंट ऐसे हैं जो क्रिटिकल है, काफी ज्यादा क्रिटिकल है, जो यहाँ हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे। ये बताइएगा कि जो पेशेंट्स आप बता रहे हैं कि 226 पेशेंट्स जो है इस टाइम पे हाई ऑक्सीजन वाले उस सिलेंडर के ऊपर है, उनकी क्या कंडीशन है कि अगर ऑक्सीजन आप लोग उतारते हैं तो वो कितनी देर जो है उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है? मैडम वो नहीं मेंटेन, विद इन मिनट्स जो है वो ड्रॉप कर जाता है।
वो तो विद इन मिनट ड्रॉप कर जाता है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है या कोई मसला बनता है तो यहाँ तो बड़ा प्रॉब्लम बन जाना है जो है ना, अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ बना तो। जी, ये बताइएगा डॉक्टर कमरान कि जब आप लोग एक पेशेंट को चेक कर रहे होते हैं तो उस टाइम ठीक है, उसका ऑक्सीजन लेवल आप देख रहे होते हैं, तो कहा जा रहा है कि इस बार ये कोविड जो है ये आपके फेफड़ों पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा है, तो क्या आपने क्या चीज ये नोट की है कि वाकई ये फेफड़ों पे किस हद तक असरअंदाज हो रहा है? जी जी बिल्कुल मैडम, बेसिकली ऑक्सीजन का मसला होता ही तब है कि जब ये मरीज के जो वायरस है फेफड़ों के ऊपर असरअंदाज हो जाता है और एक खास हद तक 10 to 20% बल्कि इससे अबव नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद मतलब मरीज की सैचुरेशन ड्रॉप करना शुरू करती है। उससे पहले कंपनसेटेड सम हो मतलब गुजारा चल रहा होता है। लेकिन इसमें सबसे बुरी बात ये देखी गई है कि बार दफा पेशेंट बिल्कुल अचानक से लैंड करता है, यंग पेशेंट है और बिल्कुल सुबह से अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई। हल्का फुल्का फीवर 2-3 दिन से चल रहा था लेकिन एब्रप्टली अचानक से सिम्टम के साथ आता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो अचानक से स्टार्ट होती है। जी डॉक्टर कमरान, आप जाहिर सी बात है फ्रंट लाइन फाइटर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो आपने जब कोविड की पहली लहर को भी जाहिर सी बात है फेस किया होगा पेशेंट्स के साथ, मगर आपको उस टाइम पे ज्यादा खतरात लाहक लगे कि ये जो तीसरी लहर चल रही है इस टाइम पे, क्योंकि दूसरी वेव के अंदर हमने देखा कि इतने कोई हालात खराब नहीं हुए थे, जबकि कहा जा रहा था कि उन दिनों में सर्दी है तो ज्यादा हालात खराब हो सकते हैं, गर्मी में कहा जा रहा था कि थोड़ी इसकी जो है कम हो जाएगा, इसका जो है जो जोर था इसका, मगर हमने देखे कि गर्मी का मौसम जैसे जैसे आया है ये और तेज हुआ है और ज्यादा खतरनाक हद तक लोगों के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। जी बिल्कुल मैडम, पहली वेव में अगर आप देखें, पहली 2 वेव में तो पेशेंट जो अगर हम देख रहे थे, पेशेंट आता था और हमें नजर आ रहा होता था कि पेशेंट ग्रेजुअली डिटीरियोरेट करता था, आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है ना खराबी की तरफ जाता था। लेकिन इस पर ये होता है कि पेशेंट ठीक ठाक आपके पास एडमिट होता है, विद इन अ डे आपको पता भी नहीं चलता और थोड़े से शॉर्ट पीरियड में पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। दूसरा, पहली 2 वेव में इतने ज्यादा बच्चों के अंदर केसेस नहीं आए थे, इस बार बच्चों के अंदर काफी ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तीसरा ये है कि ये वायरस इस तरह के टाइम टू टाइम ये म्यूट कर रहा है, एक फार्म से दूसरी फार्म में जा रहा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा मतलब है कि इसकी मुश्किलात हो रही है इसको लेकर। ये बताइएगा कि डॉक्टर कामरान के हमने ये भी सुना है कि अब तक जो है बच्चे भी इंतकाल कर चुके हैं कोविड से और 1 से लेकर 10 साल की उम्र के बच्चे जो है वो ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, तो फैसलाबाद में क्या कंडीशन देखिए कि कितने बच्चे, जिस तरह अब लाहौर में जो है कल 2 बच्चे उनका जो है इंतकाल हुआ है कोविड से, तो आपने फैसलाबाद में क्या सिचुएशन देख रहे हैं कि अभी भी कहा जा रहा है कि जैसे लाहौर में काफी बच्चे जेर इलाज है मुख्तलिफ अस्पतालों में, चिल्ड्रन अस्पताल है, तो एलाइड अस्पताल के क्या हालात देख रहे हैं? मैडम इस वक्त सिर्फ हमारे पास 2 बच्चे एडमिट हैं और दोनों ही हाई फ्लो के ऊपर हैं। ठीक है। उसके अलावा डेथ का पिछले तो मैं हफ्ते 10 दिन से बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ ये सारी चीजें, उससे पहले कोई अगर पीरियड में डेथ हुई हो तो मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये है कि इस वक्त 2 बच्चे एडमिट है और दोनों ही हाई फ्लो के ऊपर हैं। जी डॉक्टर कमरान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह अब आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल काफी उनका विद इन मिनट्स उनका ड्रॉप हो जाता है, तो उसके लिए आप डॉक्टर क्या रेकमेंड कर रहे हैं उन पेशेंट्स को, क्योंकि अगर वो अभी अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे तो कितने दिनों के बाद उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होगा? नहीं, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट जो है ना। जैसे कोई पहले से बीमार पेशेंट है, कोमोर्बिडिटीज है, शुगर है मरीज को, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, मोटापा बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, तो उन पेशेंट को रिकवर करने में टाइम लग रहा है। दूसरा वो डिपेंड करता है कि फेफड़ों के ऊपर मरीज के कितना ज्यादा वायरस ने असर किया है। ठीक है। बहुत ज्यादा अगर फेफड़े इन्वॉल्व हो गए हैं तो फिर जाहिर सी बात है उनको वहां से बेहतर होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है पेशेंट, अदरवाइज हेल्दी है, उसको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, दिल की मसला, इस तरह की बीमारी पहले से कोई नहीं है, तो वो ऑफकोर्स जल्दी रिकवर करेगा। लेकिन डॉक्टर कामरान ये भी बताइएगा कि जिस तरह वैक्सीन भी तो लगाई गई है, अब पेशेंट्स को कितने लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लगाई गई है, तो जिस तरह कहा जा रहा था कि जब वैक्सीन लगेगी तो इंसान के अंदर जो उसके कोविड से लड़ने की सलाहियत है वो बढ़ जाएगी, तो आपको कैसे लग रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोई असर हुआ है कि नहीं हुआ? मैडम जो वैक्सीनेशन हुई है उसके बाद से जो है ना, वैक्सीनेशन का बेसिक मकसद ये था कि आप सीवियर सिम्टम के साथ पेशेंट नहीं आएगा, बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होगी। बाद लोगों को वैक्सीनेशन लगने के बाद, 2 डोजेज लगने के बाद भी कोविड हुआ है, लेकिन वो उतना सीवियर नहीं हुआ जितना आम लोगों में हुआ है। दूसरी डोज लगने के 3 से 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं,
जो मतलब है कि इसके साथ वायरस के साथ आगे वो कम्पीट करेंगी या उसके साथ फाइट करेंगी। लेकिन बाद लोगों को इस तरह रिपोर्ट हुआ है कि सेकंड डोज के 10 दिन बाद हो गया, 5 दिन बाद हो गया, इस तरह से कोविड हुआ है, लेकिन उनके अंदर भी इतना ज्यादा सीवियर मतलब है कि सिम्टम्स नहीं आए। यहाँ हमारे अपने देखे हुए पेशेंट है, 3 से 4 पेशेंट ऐसे आए हैं जिनको कोविड की वैक्सीन लगने के बाद हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कामरान रांझा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। लाइड अस्पताल फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स इस वक्त भर गए हैं। शहर में कोरोना के लिए मुख्तस किए गए 8 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नायाब हो गए हैं। तो जिना अस्पताल के 40 वेंटिलेटर जो है उस पे मरीज अभी तक मौजूद है और सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के मुख्तस 32 वेंटिलेटर्स पर भी मरीज मौजूद है। गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल जो है वहां पर भी 10 वेंटिलेटर्स फिल हो चुके हैं। म्यू अस्पताल के जो है 84 वेंटिलेटर्स पर 78 मरीज जेर इलाज हैं अभी। और ये PKL के लिए जो मुख्तस किए गए थे 8 वेंटिलेटर, इन पर 7 मरीज जेर इलाज है। जनरल अस्पताल में 40 वेंटिलेटर्स पर 37 मरीज जेर इलाज है। गंगाराम अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स पर कोरोना से मुतासरा 13 खवातीन जेर इलाज है। कोट ख्वाजा सैयद अस्पताल जो है वहां पे मुख्तस किए गए 3 वेंटिलेटर्स पर 2 मरीज हैं। और मजमूई तौर पर तमाम सरकारी अस्पतालों में 1.25 करोड़ की आबादी वाले शहर में सिर्फ 13 वेंटिलेटर्स खाली रह गए हैं। ऑक्सीजन बेड्स पर दर्जनों तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स के मुंतजिर है। लवाहिकीन जो है वेंटिलेटर्स के लिए हसूल के लिए दरबदर हो गए हैं। तो जनाब ये सिचुएशन आ गई है कोविड की। अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को बुरे वक्तों से बचा ले और मरीजों को फेस करने की अभी हिम्मत नहीं है। अल्लाह ताला करम कर दे कोई अपना खास कि ये चीज़ यहीं पे रुक जाए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।